हाँ जी, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, आज के दिन के लिए, आज की खुदावंद खुदा तेरी हज़ूरी के लिए खुदावंद, कि यहाँ पे तू मौजूद है खुदावंद। अ, खुदावंद तेरा मसा हमारे ऊपर छाया हो खुदावंद, तेरे पाक रूह ने हमें घेरा हुआ है, तेरे फरिश्तों ने हमें घेरा हुआ है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आज जब तू अपने दिल की बातें हमारे साथ करे तो खुदावंद खुदा हम पहले जैसे न रहे, हम तब्दील हो जाए खुदावंद। आज जब तू बोले तो हम बंधनों से रहाई पाए। आज खुदावंद खुदा खुशी को, शादमानी को, तसल्ली को, इत्मीनान को, जहाँ कहीं भी खुदावंद जो भी हमारी जरूरत है खुदावंद खुदा, खुदा तू कलाम करना। और खुदा मैं अपने आप को खुदा यीशु तेरे हाथों में दे देती हूँ, खुदा पाक रूह तेरे कंट्रोल में देती हूँ खुदावंद। आज खुदावंद तू हम सब से कलाम करना, हमारी रूहानी ज़रूरतों को पूरा करना खुदा, जिस्मानी ज़रूरतों को और रूहानी तौर पे हमें जोर देना, नई ताकत, नया मसा हमारे ऊपर अंडेलना, ताकि खुदावंद खुदा हम तुझ में एक कदम और गहरे हों, तुझ में पेवस्त हों, ताकि हमारी जिंदगी में खुदा पाक के नेमते पाक के फल काम करें, ताकि खुदा यीशु मसीह जब तू आए तो हम तैयार हों, हमारे जिंदगी में वो तेरे पाखरू के फल, पाखरू की नेमते, वो तेरी सात रूहें हमारी जिंदगी में काम करें खुदावंद। और खुदावंद हमारे अंदर वो तेरी खुसूसियात हों जो खुदावंद खुदा तेरे अंदर है खुदा, पाकीज़गी, मोहब्बत, ईमान और हलीमी हमारे अंदर हो। और खुदा क्योंकि तू ऐसे ही लोगों को लेने आ रहा है खुदा, जो मसीह की मानत है खुदा जी, पाकरू तो हमें मसीह की मानत बना दे खुदा। रोज रोज जो तू हमारे साथ बोलता है, कलाम करता है खुदा, हम पहले जैसे ना, हमारे अंदर से वो पुरानी इंसानियत जो तुझे पसंद नहीं है, वो बातें हमारे अंदर से निकलती जाएं। जैसे जैसे हम तेरे कलाम में बढ़ते हैं, सीखते हैं खुदा, हम पहले जैसे ना। खुदा यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को बड़े ईमान, तवक्कुल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। हमारे साथ रीडिंग में कौन हेल्प करेगा? बाजी मैं जी करूं। हाँ जी, चैप्टर 9। उसकी यमुनी साइड से हम पढ़ेंगे। सॉरी सॉरी, ठीक है। हाँ, पूरा ही पढ़ लेते प्रेज हैं लॉर्ड। आज। 33 वर्ष तक। हम्म। ਚੈਪਟਰ 9 ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ? ਭਲਾ ਹੀ ਸ਼ਖਸਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਘੜਤ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਡੱਬ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਪੇੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਆਦਰ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਵੇ? ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਖਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਹਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਇਆ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਨਿਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣਗੇ। ਯਸਾਇਆ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਕੀਆ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਯਸਾਇਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਸ਼ ਨਾ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦੂਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ,
ਅਤੇ ਆਮੂਰਾ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਰਾਂ ਤੀਕ ਨਾ ਅਪੜਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਨੋ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਠੇਡੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਠੇਡਾ ਖਾਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਠੇਡਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲज्जावान ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। हाँ जी, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इसमें पौलुस रसूल एक जैसे कह लें हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि जो कि हम जो खुदा के लोग हैं, जैसे ऊपर भी हमने थोड़ा सा सीखा था कि हमें उसने चुना है। जैसे यकूब के बारे में हमने सीखा था कि उसको तो माँ के पेट ही से चुन लिया था, यानी खुदावन ने असो जो था बड़ा था और यकूब छोटा था, है ना। तो खुदावन ने यकूब को चुन लिया था कि उसने तो अभी कोई, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई अमल, कोई काम, नेक काम जो थे वो तो किए ही नहीं थे, है ना। उसने पहले ही उसको चुन लिया था, और जब वो पैदा होने से पहले ही खुदावन ने आ, रिबका को और उसका जो बाप था इसहाक, उसको कहा था कि ये दो कौमें हैं तेरे पेट के अंदर, है ना। तो जो छोटा है, जो बड़ा है, वो छोटे की खिदमत करेगा, है ना। तो खुदावन ने उसको पहले ही चुन लिया था, यानी अभी कुछ कोई रास्तबाजी के काम, कोई नेकी के काम उसने किए ही नहीं थे, तो खुदावन ने उसको अपने लिए चुन लिया था, अलग जो है कर लिया था। इसलिए खुदावन जो है आ, उसके बाद हमने 14-15 आयत में एक देखा कि खुदावन जो है ये उसकी मर्जी है कि वो जिस पे रहम करना चाहे, जिसको चुनना चाहे वो चुन सकता है। इंसान जो है वो उससे सवाल नहीं कर सकता, जिस पे रहम करना चाहे वो कर सकता है ना। और लेकिन जिनको नहीं चुना उनके साथ भी खुदा बेइंसाफी नहीं करता। ये हमने उस दिन सीखा था कि जिस तरह फराउन को भी खुदा ने मौका दिया था कि जब यानी पहली आफत आने से पहले पहले, यानी उसने खुदा फराउन को मौका दिया था कि वो उसका दिल नरम हो जाए, वो खुदा की बात को माने और लोगों को जाने दे, खुदा के लोगों को इबादत के लिए वो जाने दे। मूसा ने उससे जाके कहा था कि खुदावंद कह रहा है, तो उसने आगे से कितने एक गुरूर से या जवाब दिया था कि कौन, केड़ा खुदा, जिसे ऐसे पंजाबी च कह सकते हैं ना। तो वो उसने आगे से बड़े गुरूर से या बड़े उसने हकारत से कहा था कि केड़ा खुदा, कौन खुदा कि मैं जाने दूं, है ना। तो खुदावन ने उसको एक मौका दिया था कि वो अपने आप को हलीम करता, हम्बल करता। और खुदावंद क्योंकि हमने उस दिन सीखा कि उससे ये, उसकी जिंदगी से ये हमें पता चलता था कि वो जालिम था, वो शरीर था, वो जिद्दी था, है ना। तो खुदावन ने उसको मौका दिया कि वो अ, एक किस्म का कह ले तौबा कर ले या अ, उसके अंदर हलीमी आ जाए, लेकिन नहीं, उसने किसी भी, जितनी आफतें आई, 10 आफतें आई, वो कहीं पे भी हलीम नहीं हुआ, बल्कि उसका दिल और ज्यादा सख्त होता गया। तो खुदावन ने फिर वहां पे लिखा है कि उसके दिल को और सख्त कर दिया।
लेकिन खुदावन जो है सबको मौका देता है, ठीक है, जिनको भी चुन लेता है अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए, जैसे यकूब को चुना, माँ के पेट ही से चुन लिया। या फिर हम यिर्मयाह का भी देखते हैं कि वो यिर्मयाह पहले बाप में ही लिखा है कि उसने माँ के पेट ही से उसको नबी होने के लिए चुन लिया था, यिर्मयाह को, है ना। लेकिन खुदावंद ने दूसरों के साथ भी ज्यादती नहीं की, खुदावंद उनको भी मौका देता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को चुन लें, वो तौबा कर लें, माफी मांग लें, और खुदावंद को या जिंदा खुदा को कबूल कर लें, है ना। खुदावंद उनके साथ बेइंसाफी नहीं करता, ज्यादती नहीं करता। अम, लेकिन ये उसकी मर्जी है कि कुछ लोगों को वो इस तरह से चुन लेता है, खुद से ही चुन लेता है कि अभी उसने कोई अ, जैसे कह लें कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या वो बड़ी ही जैसे कह लें बुराई में चल रहे होते हैं, तो खुदावंद ने उनके ऊपर, या जैसे कह लें साफ ही हम कहें कि हमें गैर कौमों में से चुना, हमारे ऊपर रहम किया, खुदा ने तरस खाया और खुदा ने हमें चुन लिया। इसलिए ये जो अ, आप लोग नहीं लेकिन बहुत सारे लोग ये एतराज करते हैं या सवाल करते हैं कि खुदा जो है वो बेइंसाफी कर रहा है, या खुदा जो है अदलो इंसाफ से जो है वो नहीं चलता, है ना। कि कुछ लोगों को तो वो चुन लेता है अ, अपनी अपने जलाल के लिए, खिदमत के लिए, लेकिन कुछ लोगों को नहीं चलता। लेकिन हमें कलाम के जरिए से पता चलता है कि खुदा किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता, खुदा सबको मौका देता है कि उनकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और खुदा यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए जान दी। जिस तरह हमने सीखा कि जो नूह था कश्ती बना रहा था, खुदा ने उसको कहा कि तूफान आने वाला है, कि लोग जो हैं वो तौबा कर लें और खुदावंद को कबूल कर लें, और अपने बुरे काम जो है वो छोड़ दें। और 100 साल तक वो मनाती जो है वो करता रहा, बल्कि इससे भी कहते हैं ज्यादा, है ना। तो खुदा क्या है, वहां पे लिखा हमने पढ़ा था कि तहम्मल करके आ, ठहरा रहा कि लोग अब बदल जाएंगे, ये लोग कबूल कर लेंगे, लेकिन किसी ने नहीं किया सवाए नूह के खानदान फैमिली ने उसके, है ना। तो इसलिए खुदावंद मौका देता है, सबको देता है। अब जैसे आप अपनी फैमिली में भी हम देख सकते हैं कि आ, आप किसी ना किसी तरीके से अपनी जिंदगी से या गवाही देते हैं यीशु की, कि यीशु ने मेरी जिंदगी में काम किए हैं, या अपने रिश्तेदारों से या जो जानने वाले होते हैं, हम गवाही जो है वो शेयर करते हैं अपनी फैमिली के साथ या बाहर के लोगों के साथ, कि हमें खुदा ने देखो इस तरह निकाला है, या मुझे शिफा दी है, या मुझे निजात मिल गई है। तो आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं या बताते हैं उनको, तो उन तक कलाम पहुंचा है उनको। आपने बता दिया कि यीशु जड़ा साडा है बड़े बड़े काम करता है, और कोई खुदा ऐसा नहीं है जो निजात दे सके, जो सीधे रास्ते पे या आसमानी मकामों में हमें लेके जा सके, या हमारे गुनाहों से हमें खलासी दे सके, है ना। कोई खुदा, आप भी जितने भी हैं आपने देखा इधर उधर के, कोई खुदा जो है फ्री में जो है कह लें, फ्री में भी या वो आप तगोदो करके जो निजात पाना चाहते हैं कि साड़ी खलासी हो जाए, रहम हो जाए, तो कोशिश करते हैं। जैसे कुछ लोग अपने आप को मारते हैं, छुरियों से लहू लहान करते हैं, अपने खुदाओं के पास जाते हैं और कुर्बानियां चढ़ाते हैं, हदिये चढ़ाते हैं, अपने आप को घुटने टेक टेक के पहाड़ों के ऊपर जाते हैं और रोजे रखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या आपको कभी जब हम लोग पहले ऐसे करते थे, ऐसी
रोजे रखते थे या अपने आप को तकलीफ देते थे, अपने बच्चों को जैसे जो है लोग कुर्बान कर देते हैं और जला देते हैं, या कुछ लोग आपने सुना ही होगा है ना, कि वो दरिया में बहा देते हैं अपने खुदा के लिए, कि खुदा की करे साडे ते रहम करे, साडे ते तरस खाए। जड़ी मुसीबत आई है, कुछ भी उस वक्त चल रहा होता है, तो जी अपने खुदा के लिए उस अपने बच्चे को, अपने कह लें कौन अपने जिगर के टुकड़े को है ना इस तरह कुर्बान कर सकता है। लेकिन लोग करते हैं किसके लिए? अपने फायदे के लिए, कि साडा खुदा शायद गुस्से में आ गया, हमने कुछ गलत कर दिया है, तो खुदा को खुश करने के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर देते हैं। और ऐसे जैसे ये कुर्बानियां जो हैं वो देते हैं, जैसे बछड़ों को कुर्बान करते हैं या बैलों को कुर्बान करते हैं, किसके लिए? कि हमारे ऊपर रहम हो, हमारे ऊपर जो मुसीबत आई है वो टल जाए, कि हमारे खुदा को खून की जरूरत है, तो हम अपने बच्चों का खून जो है वो बहा दें, अपने आप का लहू जो है वो बहा दें, ताकि हमारा खुदा हमारे ऊपर रहम करे। आ, तो क्या कभी किसी ने ऐसा, कोई उसको मिली थी, जवाब मिला था जब ऐसे खुदाओं के पास या मंदिरों में उसमें जाते थे, तो कहीं पे तसल्ली मिलती थी कि हाँ साडा गुनाह जड़ा है वो माफ हो गया है? कहीं पे ऐसा फील होता था? मेरा ख्याल है कोई भी नहीं है जो अपने जैसे कह लें ये जवाब दे सके कि हाँ जब हम ये करते थे, अपने खुदाओं को ऐसी ऐसी कुर्बानियां दे के खुश करने की, कि हमारे ऊपर से ये मुसीबत टल जाए, है ना। या ऐसा होता है अपनी बीमारी, कई दफा आपने आपको ज्यादा पता है ना, कि वो नहाते हैं और वो पानी गली में फेंक देते हैं, आज की हमारी बीमारी जो है वो किसी को लग जाए और हमें शिफा हो जाए, है ना। तो क्या कभी ऐसा हुआ था कि आपके अंदर एक पीस आया, एक तसल्ली आई, कि साडे खुदा ने या मेरे खुदा ने ये मेरे लिए ये किया? और ये कैसा खुदा, कैसे खुदा थे जिनको हम मानते थे या पूजा करते थे, कि वो हमारे ऊपर से बीमारी फर्ज करें उतर गई है, तो हम दूसरे पे लगाते, है ना। तो खुश तो नहीं इंसान होता ना, कि अपनी जो परेशानी है, अपनी जो मुसीबत है, हम उससे निजात पाने के लिए, रिहाई पाने के लिए हम दूसरों को बीमार कर दे, दूसरों के ऊपर तकलीफ जो है वो डाल दें, है ना। लेकिन हमारा जिंदा खुदा, खुदा यीशु मसीह वाहिद वो खुदा है जिसने क्या किया, वो सारी बीमारियां, वो सारी जो सजाएं थी, जो मुझे मार खानी चाहिए थी, वो उसने अपने ऊपर ले ली, है ना। और ताकि मैं निजात पाऊं, रिहाई पाऊं। और ये बीमारियां जो हैं वो हम बजाय किसी पे डालने की या अपने बच्चों को कुर्बान करने की बजाय, हमारा खुदा यीशु मसीह खुद कुर्बान हो, खुद उसने अपने ऊपर ये सब कुछ ले लिया, ताकि हम क्या रहाई पाए। कोई ऐसा खुदा नहीं है, कोई भी दुनिया में, आप सभी जानते हैं। और मेरे ख्याल बहुत से हमारे ऐसे हैं जिन्होंने ये तजर्बा किया है, कि ऐसी ऐसी कुर्बानियां जो हैं वो चढ़ाई, अपने आप को दुखी किया, मुसीबत में डाला, ताकि नजात जो है वो मुझे मिल जाए, हमारे ऊपर हमारा खुदा जो है वो रहम करे। लेकिन वो कोई उनमें से ऐसा खुदा नहीं था जो हमारे ऊपर रहम करता, है ना। कोई भी गवाही दे सकता है कि खुदा दी मैं उदो ਉਹਦੇ ਲਈ खाने पकाए सन, ऐसी कुर्बानी चढ़ाई थी, तो उस खुदा ने मेरे ऊपर रहम किया और मुझे उस मुसीबत में से निकाल लिया। मेरा हाल है कोई गवाही ऐसी नहीं होगी, बल्कि उससे ज्यादा मुसीबतें हमारे ऊपर आती हैं। लेकिन वाहिद हमारा जिंदा खुदा, खुदावन यीशु मसीह, खुदावन बाप हमारा ऐसा खुदा है जिसने हम पे रहम किया, तरस खाया, है ना, कि हमें बचा लिया उन खुदाओं से जो कि क्या मांगते थे, खून मांगते थे, कुर्बानी मांगते थे। और हमें दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में हमें रहना पड़ता था, और कहीं कोई खुशी नहीं थी, कोई तसल्ली हमारे अंदर नहीं थी। सब कुछ करते थे लेकिन तसल्ली
हमारे अंदर नहीं थी। लेकिन जो खुदाम यीशु मसीह में आ जाते हैं, जिन पे रहम हुआ है, जब हम खुदाम यीशु मसीह को कबूल करते हैं ना, हमने महला 8 चैप्टर में पढ़ा कि हम पे रहम हुआ है, हम पे फजल हुआ है, हमें फ्री में ये मिल गया। मैंने और आपने कुछ किया नहीं है कि वो पहाड़ां ते जा जाके असी 40-40 दिन या रोजे रखे, इबादत की और अपने खुदाओं के सामने अपने बच्चों को कुर्बान किया, खून बहाया, बछड़ों का, बकरों का, है ना? किसी का खून नहीं हमने बहाया। फ्री में मुझे और आपको आ, निजात मिल गई, निजात मिल गई। और ना सिर्फ के जिस्मानी, जिसे कह लें कि जो हमारे ऊपर बीमारी कह लें या मुसीबतें आई थी या परेशान थे हम, बल्कि खुदा ने तो हम यीशु मसीह के जरिए से क्या किया, अब हमारे पास आसमान पे एक जगह है। जिस तरह उस डाकू को खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, जन्नत में होगा, हेवन में होगा, है ना? तो खुदावंद ने ना सिर्फ हमें इस दुनिया की मुसीबतों से, तंगियों से, तकलीफों से और ऐसे ऐसे खुदाओं के पास जिन्ना दी शक्ल भी एडी पैड़ी हुंदी है, देख के ही डर लगता है ऐसे खुदाओं के सामने हम जाके कुर्बानियां चढ़ाते थे और उनको खुश करने की कोशिश करते थे। और हमने अपने खुदा के लिए तो कुछ किया भी नहीं। इस खुदा को तो हम जानते ही नहीं थे, जो हम गैर कौमों में से आए हैं, हमारा खुदा के साथ रिश्ता ही नहीं था, हम जानते ही नहीं थे इस खुदा को। लेकिन फिर भी उस खुदा ने जो आसमान पे है, जिसके पास कुल इख्तियार है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, उसने जब हम गुनाह में गिरे हुए थे, गंदगी में थे, नापाकी में थे, दूसरे खुदाओं को मान रहे थे, उनको खुश कर रहे थे, तब उसने हमारे ऊपर रहम किया, है ना? इसलिए हम तो ये एक कह लें एतराज या इल्जाम या खुदावन को बेइंसाफ तो कह ही नहीं सकते कि खुदा ने साडे ना बड़ी बेइंसाफी की थी, है ना? नहीं कह सकते, क्योंकि खुदा ने मेरे और आपके ऊपर रहम किया। ये ऐसा खुदा है, ये ऐसा अजीब उसकी मोहब्बत है कि हम इतने गंदे हैं। कभी आपने खुद भी अपनी, जैसे कह लें, हम सीख सकते हैं अपने तजर्बे से, क्या हमारे बच्चे हैं जब गंदे होते हैं, पोटी में कह लें होते हैं, या कह लें जिस्मानी उसमें होते हैं, नशे में होते हैं, या हमारे साथ वो बदतमीजी कर रहे होते हैं, हमें फर्ज करे गालियां दे रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, तो क्या उस वक्त आपका दिल करता है कि मैं अपने बच्चे को गले लगा लूं, मैं इसको प्यार करूं, मैं इसको अपने इस पे रहम करूं, तरस खाऊं, इसको किस करूं, जब वो आपको मार रहा होता है, जब वो आपको गालियां निकाल रहा होता है फर्ज करे। और हमने सुना है ये होता है, ये कोई मैं अजीब बात नहीं करती, बच्चे उठ के अपने माँ बाप को मारते हैं, गालियां निकालते हैं, घर से निकाल देते हैं, है ना? तो क्या उस वक्त बाप जो है या माँ जो है अपने बच्चे को अ, गले लगाती है? नहीं, उस वक्त हम जो है माँ बाप है हमारे, जैसे कह लें हम पैदा हुए हैं बच्चे, लेकिन हमारे अंदर भी उनके लिए गुस्सा आ जाता है, नाराज हो जाते हैं हमको, हम भी आगे से कुछ बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं या गालियां निकालते हैं या लानत कर देते हैं कि तू मेरे ना इंज करना पिया, तेरे बच्चे भी इंज ही करेंगे, है ना? तेरे साथ भी ऐसा होगा। हमारे अंदर से वो निकलना शुरू हो जाता है, गुस्सा, नाराजगी या एक किस्म की लानत हम उनको करना शुरू हो जाते हैं, है ना? होता है ऐसे। लेकिन देखें हमारा खुदा कितना अजीब खुदा है, कितना मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, कि जब हम ये सब कुछ उसके साथ कर रहे थे, उसको मार रहे थे, उसको कूट रहे थे, उस पे थूक रहे थे और उसको बुरा भला कह रहे थे, दुश्मनी थी हमारे साथ खुदा की, हमारे कामों की वजह से, है ना? तब उसने मेरे और आपको गले लगाया, तब उसने मेरे और आपके लिए जान दी, ताकि क्या है, मैं बच जाऊं। तब उसने किया, है ना? हम खुदा के लिए कुछ नहीं थे कर रहे, कोई अच्छे काम नहीं थे कर रहे, खुदा को खुश नहीं थे कर रहे। लेकिन तब खुदा यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दी ताकि हम बच जाएं।
है ना। तो इसलिए कोई भी एतराज जो है वो हम कर नहीं सकते, खुदा क्यों मेरे से ज्यादा इस वक्त जैसे कह लें हमारे हो सकता है पास्टर है या ग्रुप में से भी हम कह सकते हैं कि खुदा उसकी जिंदगी में बड़े काम कर रहे, उसकी जिंदगी में पाकरू की नेमतें या फल जो है वो काम कर रहे हैं। तो खुदा मुझे क्यों नहीं ब्लेस कर रहा है, मुझे क्यों नहीं, मेरी क्यों नहीं सारी ये जरूरतें पूरी हो रही। हम ये कर नहीं सकते, हमें ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा ने हम सब पे रहम किया है। कुछ की जिसको खुदा ने जैसे कह लें कि अपने जलाल के लिए चुन लिया है, और या कुछ को पाक बर्तन बनाने के लिए चुन लिया है। और मेरी जिंदगी में अभी वो जैसे कह लें वो वैसे वाले रूहानी या जलाली काम जो है वो मेरी जिंदगी में अभी काम नहीं कर रहे। तो हम खुदा को कुछ कह नहीं सकते, ये खुदावंद की मर्जी है, उसके पास इख्तियार है कि वो मेरे से ज्यादा दूसरे बंदे को ब्लेस कर रहा है, दूसरे बंदे को ज्यादा बरकत दे रहा है, ग्रुप में कह लें या अपने चर्च में या अपनी फैमिली में, है ना। कि उसकी जिंदगी में ज्यादा जैसे यकूब की जिंदगी में बरकतें फ्लो कर रही थी, और या इस्माइल को या इसहाक के भी देखते हैं कि खुदा ने उसको कहा था अब्राहम को कि मैं इस्माइल को भी बरकत दूंगा, इसको भी बड़ी कौम जो है वो बनाऊंगा, लेकिन मेरा जो वादा है, मेरे जो वादे हैं वो सारे इसहाक के साथ, है ना। तो इसलिए ये खुदावन की मर्जी है। या यकूब को चुन लिया था, दोनों माँ के पेटी में थे, यसौ भी और यकूब भी। तो ये खुदावन की मर्जी है कि खुदावन किसी को पाक बर्तन होने के लिए बुला लेता है या किसी को गजब के लिए बना लेता है। वो एक ही मिट्टी से बन रहे हैं हम, लेकिन ये खुदावन की मर्जी है कि एक बर्तन को जैसे कह लें वो बादशाह के महल में जैसे वो सुराई जैसी हम कहते हैं, वो जिससे बादशाह को वो मैं जो थी वो दी जाती, तो वो एक किस्म का कह लें वहां पे यूज हो रही है। या हैकल में जो बर्तन थे बनाए जाते थे वहां पे यूज हो रही है, और वही बर्तन कह लें या वही मिट्टी से एक बर्तन जो है वो किसी और काम के लिए यूज हो रहा है, जैसे कह लें वॉशरूम के लिए एक बर्तन यूज हो रहा है, तो बना वो मिट्टी से ही है। तो हम कह नहीं सकते, ये खुदावन की मर्जी है। इसलिए ये जो कुछ लोग एतराज करते हैं कि उनको बहुत ही बरकत मिली है, ये उसके साथ क्यों ये हो रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, उसके लिए हम खुदा को नहीं कह सकते। जिस तरह हमने देखा कि खुदावन तो सबको मौका दे रहा है, सबको। जैसे मैं हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जो मैं खुदावन की आवाज आप तक पहुंच रही है, कलाम, वही कलाम आप सबको मिल रहा है, लेकिन कोई तो उस एक हम कह सकते हैं कि उस कलाम को या एक आयत को ले लेता है और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करता है, और खुदाम के साथ उसकी मोहब्बत जो है बढ़ती जाती है। और वो खुदावंद उस बर्तन को या उस बंदे को, उस इंसान को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ना। लेकिन दूसरा वो उस कलाम को सुनता है और बस उस पे अमल नहीं करता, है ना। तो वो दूसरा जो है जो अमल नहीं कर रहा, वो ये कह नहीं सकता कि खुदावंद उसको पाक बर्तन होने के लिए या उसको एक आप जैसे कह सकते हैं कि पास्टर की खिदमत के लिए या नबूवत की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और मुझे क्यों नहीं कर रहा, है ना। तो हम कह नहीं सकते, हम इतराज जो है वो नहीं कर सकते। हम अ, खुदावंद के पास इख्तियार है ना, कि जिसको चाहे वो दे, जिसको चाहे वो ना दे। इसके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं, जनाब निकालना मत्ती अ, की इंजील उसका 20 बाब और उसकी 15 आयत में। जैसे खुदावन ने तो अपने खेत में काम करने के लिए, जी अंजना निकालना, मत्ती 20 बाब और उसकी 15 आयत है, जिसमें खुदावन ने हमें एक खेत में जो, हाँ
मत्ती की अंजील उसका 20 बाब और उसका 15 आयत से आप जी पढ़ना। कि खुदावन ने हम सबको चुना हुआ है, खुदावन ने सबके लिए जान जो है वो दी है, और खुदावन की ये जी। मर्जी है। हाँ जी, पढ़ना। ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਸੋ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਤੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਭਲਾ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ पिछले। आमीन। हाँ जी, ये खुदा अगर इसकी पूरी वो जो तमसील है वो पढ़ते हैं, 20 बाब शुरू से ही पढ़ना जना, तो उससे हमें पता चलता है जी कि खुदावन ने, हम मजदूर हैं सारे ही, खुदा के खेत में हम काम कर रहे हैं, मैं और आप। मुझे जो आ, हिस्सा मेरा दिया गया है, मैंने अभी काम शुरू किया, किसी ने पहले किया है, किसी ने जैसे मर्जी किया है, तो ये खुदावन की मर्जी है। जी, पढ़ना। ਜੀ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਠਾਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੁਕਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਰ ਕੁ ਦਿਨੇ ਚੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੋ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਤੀਏ ਪਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਹੋਈ, ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਅਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਾਓ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਠੰਨੀ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮਿਲੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਠੰਨੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਉੱਤੇ ਕੁੜਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਘੜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਸਹੀ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਠਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਸੀ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆਂ। ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਸੋ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਤੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਭਲਾ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲੇ होंगे ਤੇ ਪਹਿਲੇ पिछले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, praise the Lord। तो ये खुदावंद की मर्जी है कि खुदावंद जिसको चाहे उस पे रहम करे, और जो बरकतें हैं या रूहानी तौर पे या जिस्मानी तौर पे वो देता है ना। खुदावंद ने उनके साथ भी बेइंसाफी नहीं की। खुदावंद ने उनको भी मौका दिया, या उनके साथ जितना हिस्सा था वो आ, कहा था उतना ही दिया, जो बाद में आया उनको भी उतना हिस्सा जो है वो दिया। तो ये एक किस्म का सारा जो ये खुदा का बंदा जो है पालूस रसूल हमें समझा ये रहा है कि ये जो यहूदी कौम है या इसराइली कौम है, या हम जो रूहानी तौर पे इसराइल हैं, ये फर्क कह लें या वो असल में मुझे और आपको समझा रहा है, क्योंकि आगे 25 साल में यही पता चलता है कि जो उम्मत नहीं थी, यानी हम जो थी खुदाउन की उम्मत नहीं थी, इसराइल खुदाउन की चुनी हुई कौम थी, उम्मत थी, बेटा था। लेकिन हम क्या जो थी, साया की किताब में, कि हम उसकी प्यारी नहीं थी, लेकिन खुदा ने हमें भी अपनी प्यारी कौम या अपनी प्यारी जो है वो बना दिया। तो इसलिए ये सारे जो एक किस्म का कह ले कुम्हार के, यानी एक किस्म का तरीके से या तमसील से, और ये जो अंगूरों का बाग उसमें खेत में काम करने वाले जो उन इन तमसीलों से मुझे और आपको पालूस रसूल जो है बस समझा ये रहा है कि इसराइल जो है वो खुदा की चुनी हुई कौम है, इसराइल जो है खुदा का बेटा है। लेकिन अब हम जो हैं खुदा की चुनी हुई
अब हम भी कौम हैं, अब हम भी बेटे बेटियां हैं, रूहानी तौर पे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, है ना। तो इसलिए जो इसराइली कौम है वो हमें वो कह नहीं सकती, है ना, क्योंकि हमें खुदावंद, हम यीशु मसीह के वसीला से अब रूहानी तौर पे इसराइली कौम जो है वो बन गई हैं। और इसराइली कौम रूहानी तौर पे बन गई हैं, और उनसे भी ज्यादा खुदा ने अब मुझे और आपको हिस्सा जो है या मेराज जो है वो मिली है। क्यों? इसलिए कि इसराइली कौम जो है, अ, हमने जब स्टडी कर रहे थे, शायद आपको याद हो काशपा की किताब, तो तब हमने सीखा था कि वे उस सहून तक नहीं पहुंच सकते। वो जो कौम है, इसराइली कौम, उनकी तख्त तक रसाई नहीं है। लेकिन खुदावंद ने, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अब हम जो है, उनमें से क्या था, एक सरदार का है ना, अंदर जहाँ पे अहद का संदूक होता था वहां पे जाता था, है ना। पूरी कौम नहीं जा सकती थी। लेकिन अब हमें खुदा यीशु मसीह के खून के वसीला से अब हम उस पाक तरीन मकाम तक हमारी रसाई जो है वो हो गई है। यानी हम उसके प्यारे नहीं थे, हम गैर कौमें थी, हम बुतों को मानने वाले थे, हम खुदा के साथ हमारी दुश्मनी थी। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने हमारे ऊपर रहम किया, गैर कौमों में से मुझे और आपको चुन लिया। हम इसराइली नहीं है। हम में से कौन है जो जिस्मानी तौर पे इसराइली कौम में से है ना? कोई भी नहीं। लेकिन हम खुदा यीशु मसीह के रहम के वजह से उसने मेरे और आपके ऊपर तरस खाया, क्योंकि कोई भी खुदा का बेटा जो था वो नहीं था सवाए इसराइल कौम के। कोई भी खुदा का गैर कौमी जो थी वो खुदा के बेटे बेटियां नहीं थे। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने हम गैर कौमों में से मुझे और आपको चुन लिया, और चुना, बल्कि ज्यादा हिस्सा जो है मेरास जो है, जो बेटे की मेरास थी, वो मुझे और आपको भी मिल गई। और खुदा के जलाल को, जैसे मूसा ने कहा था कि खुदावन मुझे अपना चेहरा दिखा, लेकिन खुदावन ने कहा कि तू देख नहीं सकता, और अपनी जो बैग थी खुदावन ने उसको दिखाई थी। लेकिन मैं और आप खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमें ये कहा गया है कि हम खुदावन को फेस टू फेस देखेंगे। और उसके साथ खुदा यीशु मसीह ने मेरे और आपके साथ वादा किया कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, है ना। यानी उस तख्त तक, क्योंकि खुदा यीशु मसीह इस वक्त कहाँ पे हैं? खुदावंद के तख्त तक। खुदावंद खुदावंद यीशु मसीह का तख्त और खुदावंद बाप का तख्त जो है, यानी वो एक जगह पे है। और खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं और आप भी वहां तक होंगे। इसलिए हमें जो मेरास है या हमें जो हिस्सा है इसराइलियों से ज्यादा मिला। जिस तरह के हम आखिर थे, आ, वो अव्वल थे। लेकिन अब क्या है, खुदा यीशु मसीह के वसीला से अब हम जो है अव्वल हो गए। हालेलुया। और ये सब कुछ किया किसने है? खुदा यीशु मसीह ने। मैंने और आपने कुछ से भी नहीं किया। जिस तरह याकूब को खुदा ने माँ के पेट ही से चुन लिया था, उसने किया कुछ नहीं। मैंने और आपने भी कुछ नहीं किया इसके लिए, है ना। हमने ऐसे क्योंकि हम तो जिंदा खुदा को मानने वाले लोग ही नहीं थे, हम तो गैर कौमों में से आए हैं, है ना। इसलिए हमने कुछ नहीं किया, लेकिन खुदावंद ने मुझे और आपको अपनी प्यारी बना लिया, अपनी दुल्हन बना लिया मुझे और आपको। हालेलुया। इसलिए हमें तो क्या कहते हैं, सवाल करने की और एतराज कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह खुदावंद की मर्जी है उसने रहम किया मेरे और आपके ऊपर, और अपने जलाल के लिए चुन लिया कि हमारे बदनों से क्या हो, खुदा यीशु मसीह को जलाल मिले। हमने क्योंकि शरीयत के हम उस आज उस पे नहीं बात करेंगे, है ना, कि वो अपने कामों की वजह से, आ, अपने अमाल की वजह से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने अपने अमाल से कुछ नहीं किया खुदाम के लिए। तो लेकिन खुदाम ने मुझे और आपको अपने जलाल के लिए चुन लिया। इसलिए हम तो जितना भी शुक्र करिए उतना ही काटे। जितने भी खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारियां, हदिये नजराने, गीत गाना, जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। कि हम क्या थे? आखिर थे। हम तो गजब के लिए चुने हुए थे,
है ना, कि हम तो शरीर थे, शैतान के साथ चलने वाले, लेकिन खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए चुन लिया, हम पे रहम हुआ, तरस खाया खुदा, इसलिए हम तो एतराज जो है वो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हम हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करें कि अब हम किसकी नस्ल से हैं, खुदा यीशु मसीह की नस्ल से हैं, खुदा बाप के बेटे बेटी हैं, हालेलुया। और इसराइली कौम, क्योंकि वो अमाल से जो है वो हासिल करना चाहती थी, और उनके अमल जो थे, जिस तरह हमने शुरू में भी पढ़ा कि पालूस रसूल भी कहता है कि जो काम मैं अच्छा करना चाहता हूँ वो तो मैं कर नहीं सकता, तो जो बुरा काम मैं नहीं करना चाहता वो मेरे से हो जाता है। क्योंकि शरीयत में हम चल रहे हैं तो ऐसे ही होता है कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे इख्तियार में नहीं, कंट्रोल में नहीं होता, और हमसे बुरे काम हो जाते हैं। लेकिन हम अब हम किसकी वजह से या फतेहमंद हो रहे हैं, खुदा यीशु मसीह की वजह से, है ना। तो इसलिए वो लोग अमाल से, जो अमल थे या अच्छे कामों की वजह से निजात जो है या रास्तबाजी जो है पाना जो चाहते थे, लेकिन नहीं, उस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी रास्तबाज नहीं हो सकता जब तक कि हमारा खुदा यीशु मसीह जो है हमारी मदद ना करे, पाक रूह हमारी मदद ना करे, है ना। इसलिए उन्होंने इस तरह नजात जो है वो पाना चाहिए अपने अमल से, अमाल से, जिस तरह फकीयों और फरीसियों को खुदा यीशु मसीह, आपने अगर अंजीलें हम पढ़े तो बार बार पता चलता खुदा उनको कहता था वो वड्डियां वड्डियां वो डोरियां लांदे ने, है ना, और लेकिन उनके अंदर क्या है, गंद भरा हुआ, क्योंकि उनके दिल खुदा उनसे दूर थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। ये जो चट्टान थी, यानी ये जो सहून का पत्थर था, खुदा यीशु मसीह ठोकर उन्होंने इसको मारी, है ना, खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। इसलिए जो खुदा यीशु मसीह को कबूल करेगा, वो जो कोने के सिरे का पत्थर है हमारा खुदा यीशु मसीह, उसके वसीला से हम वो जो यरूशलेम जो है रूहानी पत्थर, हम भी रूहानी पत्थर बनते जाते हैं। इसलिए सहून तक अगर हमें पहुंचना है तो ये जो पत्थर है, यानी खुदा यीशु मसीह जो चट्टान है हमारी, है ना, उस पे ईमान लाना हमारा जरूरी है। तो इसलिए इसराइलियों में से भी वही बचेंगे जो खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आएंगे। और बाकी जो इसराइली कौम है वो हमने सीखा था कि उनमें से यसाया की किताब में हमें मिलता है कि थोड़े से ही बचेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है, जैसे सदोम और अमूरा में बुराई थी, और तो यहाँ पे खुदा का बंदा हमें कह रहा है कि उनके बराबर गिने जाते, लेकिन उनमें से क्या है, थोड़े से ही लोग जो हैं वो बचेंगे। और हमने सीखा था कि उनमें से क्या होंगे, 1,00,000 जो 85,000 जो इसराइली हैं, वो जो कह लें सच्चे अ, कह लें इसराइली हैं, वो बचेंगे। लेकिन बाकी जो हैं, वो जो मसीह पे ईमान लेके आएंगे, खुदा यीशु मसीह को कबूल करेंगे, वो बचेंगे। और बाकी जो है उनका जो हाल है, अ, जैसे कह लें सदोम और अमोरा का हुआ था, जो नहीं खुदा यीशु मसीह को कबूल करेंगे, वो इस तरह उनका जो कह लें अ, उन पे गजब जो है वो नाज़िल होगा, जो खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे। तो इसलिए खुदावंद की ये मर्जी है, वो किस पे रहम करे, किसको अपने जलाल के लिए जो है वो चुन ले। तो इसलिए हम जो हैं वो किसके लिए चुने गए हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए। हम वो पाक बर्तन बनते जाएं, या हम वो कीमती, या वो पत्थर जो है कीमती बनते जाएं, जिस तरह के खुदा यीशु मसीह है। तो हम वो नया यरूशलेम, या रूहानी तौर पे हम जो सहून के हैं या नए यरूशलेम के हैं, हमारी चट्टान कौन है, खुदा यीशु मसीह। अगर हमारा उसके ऊपर ईमान है, फेथ है, विश्वास है, तो हम वो कीमती पत्थरों की मानद बनते जा रहे हैं। तो इसलिए अ, हम जो हैं वो कीमती अ, पत्थरों की मानद और अ, रूहानी, इसीलिए हमारा ईमान जो है वो यहूदा की किताब में हमने पढ़ा था कि पाक तरीन
ईमान होना चाहिए हमारा खुदा यीशु मसीह पे। हमें कभी भी डामाडोल जो है वो नहीं होना चाहिए कभी भी। अम, हमें क्योंकि एक किस्म की फ्री में निजात मिल गई है, हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने बच्चों को कुर्बान नहीं किया, हमने अपने आप को लहू लहान नहीं किया, हम वो आग पे नहीं चले जैसे गैर कौमें चलती हैं कि हम पे रहम हो, है ना। हम पे रहम खुदा यीशु मसीह ने आ, हमने हम पे तरस खाया है, हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। हालेलुया। इसलिए खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से, उसकी सलीबी मौत के वसीला से हम पे रहम हुआ है। इसलिए कभी भी हमें आ, एतराज जो है वो नहीं करना चाहिए कि आ, उसको ज्यादा हो रहा है या मुझे ज्यादा बरकत क्यों नहीं मिल रही। हम रूहानी तौर पे, ये खुदावंद बाप की मर्जी है। और अगर हम चाहते हैं कि हम आ, वो कीमती पत्थर बनते जाएं, खुदा यीशु मसीह जो हमारी चट्टान है, तो हमारा ईमान वो पाक तरीन ईमान होना चाहिए। और वो रास्तबाजी के काम अब जब मसीह में आ गए हैं, तो वो सारे रास्तबाजी के काम जो हैं, जो हमें करने चाहिए वो करने चाहिए। उससे पहले जो कुछ किया है उसको भूल जाएं, उसको खत्म करते हैं। क्योंकि खुद हम यीशु मसीह के लहू के वसीला से अब हम धुल गए हैं, पाक साफ हो गए हैं, नवे नकोर हो गए हैं। हम जब मसीह में आ जाते हैं उसके लहू के वसीला से, वो सब कुछ खत्म हो गया जो हम दूसरे खुदाओं को खुश करने के लिए करते थे। इसलिए दोबारा उनमें ना फंसे। जैसे अभी उसने सुशीला ने कहा कि उनके खानों में जाके हम शरीक हों, उनके कामों में। और हमने सीखा था कि खानों का क्या मतलब है असल में, कि उनके जो काम है जो वो अपने खुदाओं को खुश करने के लिए करते हैं, वो काम हम ना करें। अब हम, जो हमारा खुदा है जिसने फ्री में हमें नजात दे दी है, हम अपने खुदा को खुश करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ खुदा का कलाम हमें सिखाता है, अब हम वो करें। दूसरे खुदाओं से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम उसके खानों में यानी उसकी तालीम में, उसके कामों में शरीक होंगे, तो बिल्कुल वो खुदा जो है फिर हमारे ऊपर इख्तियार रखेंगे। हमने खुद अपने बदन उसको दे दिए कि हाँ जी, जो अब वो काम करना चाहता है, हमारे बदनों को इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो कर सकता है, वो बुरे काम यानी जो उसके हैं। तो हम अपने बदनों को उसको ना दें, क्योंकि अ, अब ये बदन हमारे नहीं, हमारे खुदा के हैं, बाप के, खुदा यीशु मसीह के हैं। इसलिए इन बदनों से अब क्या करें, हम रास्तबाजी के काम करें और अपने खुदा को खुश करें, दूसरे खुदाओं को हम खुश ना करें। तो खुदावंद का रहम हमारे ऊपर बना रहेगा। लेकिन अगर हम दूसरे दूसरे खुदाओं के पास जाएंगे, वही काम करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो रहम हुआ, जो निजात मिली है, वो छीन नहीं सकती, क्योंकि हमने खुद ही इनकार कर दिया खुदा यीशु मसीह का। कैसी क्या, नहीं नहीं, तेरी सानू सानू तेरी जरूरत नहीं। हम हमें ये वाला खुदा, जो खुदा है जो गैर मौजूद है ना, वो भी निजात दे सकते हैं। वो भी जैसे कहने, फर्ज करें बच्चा लेने जाना है, तो हम उसके पास चले जाए, हमने शिफा लेनी है तो हम उसके पास चले जाए कि हाँ ए मेरे लिए ए कर सकता है। ये जो खुदा है या ये जो पीर फकीर है, ये मुझे जैसे शादी के लिए जाते हैं कि हाँ जी, ये घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हम उनके पास चले जाए कि हाँ जी, ये हमारी घर में सुलह जो है वो करा सकता है, तो हम उसके पास चले जाए। नहीं, वो कुछ नहीं हमारे लिए कर सकते, है ना। तो इसलिए हम अपने जिंदा खुदा के पास जाएं, जिससे हमें सब कुछ जो है वो मिल सकता है। शिफा भी, वो एक ऐसा खुदा है, जैसे बाइबल में लिखा है कि वो मैदानों का, वो पहाड़ों का वो सब का खुदा है, जमीन आसमान का
खुदा है। कहीं पे भी आ, या हमारे बदन के अंदर, बदन के बाहर जो कुछ बीमारी है या कुछ भी है, या परेशानी, ज़हनी परेशानी हम कहते हैं, या दर्द हो रहा है, तो वो खुदावंद हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसलिए हम पे रहम हुआ है, तरस खाया है खुदा ने। इसलिए हमें उसका कितना एहसानमंद होना चाहिए, बजाय कि हम एहसानमंद हम अकड़ जाते हैं, हम गुस्सा दिलाते हैं, खुदा के साथ जाके झगड़ा करते हैं, लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि सानू अजे तक क्यों नहीं मिले सर, की है। और खुदा से झगड़ा करते हैं, साडे उत्ते ते रहम कीता उन्हें ते असी अगो आकड़ने, है ना। नहीं, ऐसे खुदावन के साथ कभी भी हम, योग की किताब में लिखा हुआ है लेकिन वो पढ़ा नहीं है, कि खुदा ने उससे कहा था कि जब मैं ये बना रहा था जमीन और आसमान के, तब तू कहाँ था। इसलिए हम सवाल कर नहीं सकते, हमारे पास मैं कहूँगी कि वो इख्तियार नहीं है ना। ठीक है, उसने हमें हम बेटे बेटियां बना लिया, लेकिन हम कोशिश ना करें कि अपने आप को उसके सामने अ, आकड़ने दी, जिस तरह पंजाबी से कहते हैं, है ना। हम कोशिश करें अपने आप को हलीमी में और उसके अ, एहसान मंदी में हम जिंदगी गुजारें, और खुदावंद से रहम ही मांगते रहें, ताकि कहीं हमारी निजात हमसे छिन ना जाए और दूसरे खुदाओं के पीछे न लग जाए। हालेलुया। इसलिए जिंदा खुदा की, जिसने हमें आखिर थे हम, लेकिन उसने अव्वल ले आया, है ना, हमें इसराइलियों से, यानी जो जिस्मानी तौर पे इसराइल है, रूहानी तौर पे जो हम इसराइली हैं, हमें उसने जो उनसे बढ़ के है वो दर्जा जो है दिए, तो हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए उसका। ठीक है, तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, मुझे भी बरकत दे, और हम हलीमी में और उसके एहसान मंदी में जिंदगी गुजारे, और ताकि खुदावंद का रहम हमारे ऊपर होता रहे। हालेलुया। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको भी और मुझे भी बरकत दे। बैक टू सोनिया।